हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के स्टूडियो में एमपीजी के रिवीजन सीरीज आप इसको मान सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें हम ऐड किए हैं। वेरी आईएमपी लेवल के जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे और ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। तो आप इस हिसाब से देख लीजिएगा इसको कि कितना ज़्यादा आईएमपी ये वीडियो आपके लिए हो जाता है। रिवीजन सीरीज के लीजिएगा, प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं, जैसा चाहे आप कर सकते हैं। इस सीरीज में पार्ट फर्स्ट रहेगा और इस सीरीज को अगर आपने पूरा देख लिया है तो आप कोई से भी एग्जाम हो, मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, मध्य प्रदेश पुलिस एसआई या फिर एमपीपीएससी के भी जो क्वेश्चन है इस सीरीज में आपको देखने को मिलेंगे, जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से पूछे जाएंगे। क्लियर है? इसके अलावा पटवारी को भी आप ऐड कर लीजिएगा। ग्रुप 3 ग्रुप 5 जो भी एमपी पीईबी की एग्जाम होती है उन सभी के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन ये आपके होने वाले हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप एक पार्ट देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि कितने आईएमपी लेवल के जो क्वेश्चन है इसमें ऐड किए गए हैं। तो आइए अब बिना टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। एग्जाम से पहले इस वीडियो को आप जरूर से देख लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं मध्य प्रदेश जेल प्रहरी, मध्य प्रदेश पुलिस एसआई कांस्टेबल, इसके अलावा एमपीपीएससी की सर्वश्रेष्ठ तैयारी के लिए आप टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं, जिस पर भी पूरे 50% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आपको हमारे कूपन कोड ROYJ050 को यूज करना होगा। ये कूपन कोड यूज करते ही आपको पूरे 50% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहाँ पे आप जाके इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और डिस्काउंट का पूरा लाभ आप उठा सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको बता दें, पहले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं आगे। देखिए, मध्य प्रदेश में कितने प्रमुख मौसम होते हैं, ये आपको पहला क्वेश्चन मिला है और ये क्वेश्चन है एमपीएसआई की एग्जाम में पूछा गया था। आपको यहाँ पर याद भी दिला देते हैं। क्लियर है? तो मध्य प्रदेश में टोटल कितने मौसम होते? 3 मौसम होते। तीनों के नाम आपको बताना है। क्वेश्चन ऑफ द डे आज हम नहीं लेकर आए आपके लिए। आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहेगा कि जो है यहाँ पर मध्य प्रदेश में कितने मौसम होते हैं। जितने भी मौसम होते हैं उनका आपको बताना है कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों का नाम बताना है। और जो भी फर्स्ट 5 जो कमेंट होंगे, सबसे पहले जो 5 लोग कमेंट करेंगे उनका जो नाम है नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस किया जाएगा। आज ना तो कोई किसी का नाम अनाउंस किया जाएगा इस वीडियो में, ना ही किसी का जो है जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे लिया गया है, इसलिए यहीं पर आपको बता रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें 2 वीडियो के आपको नाम अनाउंस भी कर दिए जाएंगे। इसके अलावा जो है क्वेश्चन ऑफ द डे भी लेकर आएंगे। तो ये आप जरूर से बताइएगा कि मध्य प्रदेश में कितने प्रमुख मौसम होते हैं, उनके नाम आपको बताना है। आइए आगे बढ़ते हैं आज की सेकंड क्वेश्चन की ओर। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले थे? तो उस टाइम पे मध्य प्रदेश में जो जिले थे वो थे 43। सही जवाब आपका रहेगा 43। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ से सही जवाब रहेगा। देखिए, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। और यहाँ पर बात करें 1 नवंबर 2000 की, तो इस दिन जो है मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य को अलग किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा बार ये क्वेश्चन ऐसे रिपीट भी होते हैं आपके एग्जाम में। तो मध्य प्रदेश का जो इतिहास है इससे रिलेटेड हम वीडियो भी आपके लिए बना चुके पर्टिकुलर, उसको आप देख लीजिएगा। सभी क्वेश्चन को वहाँ पर आपको आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहस्थ उज्जैन में प्रत्येक रिश्तेस्थानों वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है। तो ये जो आयोजित किया जाता है प्रत्येक 12 वर्षों के बाद में लगता है, उज्जैन में लगता है। और उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के तट पर आपका स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो है मंगलनाथ का मंदिर स्थित है। इसके अलावा संदीपनी आश्रम यहाँ पर स्थित है और महाकालेश्वर मंदिर है जो एकमात्र दक्षिण मुखी मंदिर है। और मध्य प्रदेश में टोटल 2 जो है महाकाली 2 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में से इनका नाम भी आपको याद रखना है, याद रखते भी चलना है। और ये क्षिप्रा नदी जो निकलती है ये आपकी काकरी बल्डी से निकलती है, जो कि इंदौर के अंतर्गत आती है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको लेकर चलना है साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची स्तूप प्रारंभिक रूप से और मूल रूप से निर्मित एक छोटा सा संरचना था। तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो ईंट रहेगा। देखिए, ये जो ब्रिक्स होती हैं ईंट, इसका सही जवाब रहेगा। सांची का जो प्रारंभिक रूप से स्तूप जो है ये और मूल रूप से निर्मित एक छोटा सा जो है संरचना था, तो ये ईंटों और जो ब्रिक्स होती हैं उनका एक संरचना थी। तो ये आप याद रखिएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। सांची जो है कहाँ पर स्थित है ये आप सभी जानते हैं, रायसेन जिले के अंतर्गत आता है ये। और यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में जो है इसको शामिल किया गया है। तो इनका नाम भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरेदी नृत्य में दीवारी वास्तव में क्या है? देखिए, इसमें जो दीवारी होती है वो वास्तव में प्रदर्शन के पूर्व की कविता होती है। तो प्रदर्शन के पूर्व की जो कविता होती है वो दीवारी होती है। तो यहाँ पर आपका सेकंड जो फर्स्ट ऑप्शन है वो भी सही जवाब रहेगा।
मध्य प्रदेश में तो ये देखिए डोला मारू जो कि मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में गाया जाता है। और वास्तविक रूप से किस राज्य का लोकगीत ये है, ये आपको क्लिक करना है। तो ये वास्तविक रूप से तो राजस्थान का है, बट मध्य प्रदेश से जो लगे कुछ एरिया है यानी कुछ जो जिले हैं उनमें डोला मारू की जो प्रथा है प्रचलित है, यानी इन क्षेत्रों में ये गाया जाता है। तो ये वास्तविक में तो राजस्थान का लोकगीत है, बट मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र में भी ये गाया जाता है। तो आप याद रखिएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के क्षेत्र का लगभग रिक्तिस्तान भाग मध्य प्रदेश के क्षेत्र में शामिल है। तो इसका सही जवाब है आपका 9.5%। 9.5% जो है सही जवाब आपका रहेगा। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांधवगढ़ किले के शिलालेख किस भाषा में है। तो बांधवगढ़ जो किला है इसके शिलालेख संस्कृत भाषा में है। थर्ड ऑप्शन सही जवाब रहेगा। इसके अलावा बांधवगढ़ जो किला है ये मध्य प्रदेश के उमरिया में स्थित है, ये आप याद रखिएगा। और ये जो आपका बांधवगढ़ है यहाँ पर 32 पहाड़ियों से ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये घिरा हुआ है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें, और बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है यहीं पर बांधवगढ़ का किला भी स्थित है। बांधवगढ़ एक्चुअली में क्या था, पहाड़ था, तो उसी के नाम पर बांधवगढ़ के किले का जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका नाम भी पड़ा है। इसके अलावा सर्वाधिक बाघों की घनत्व जो है इसी राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलती है। तो ये आप याद रखिएगा, कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के केंद्रीय पहाड़ी इलाकों की ढलान किस दिशा की ओर होती है। तो राज्य के केंद्रीय पहाड़ी इलाकों की जो ढलान होती है वो यहाँ पर उत्तर की ओर होती है। तो फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है। हाल ही में शुभारंभ की गई ई रकम पोर्टल किस क्षेत्र के कल्याण से संबंधित है। देखिए 2000 MPSI का क्वेश्चन है ये। 2017 में जो एग्जाम हुई थी उसमें ये MP करंट का क्वेश्चन है, यानी करंट का है उस टाइम पर। हाल ही में शुभारंभ की गई ई रकम पोर्टल किस क्षेत्र के कल्याण से संबंधित है। तो ये जो संबंधित है फार्मर्स के लिए है, तो किसान के लिए ये कल्याण की से संबंधित है, किसान कल्याण से संबंधित। तो ये आप याद रखिएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके राज दरबार में तानसेन संगीतकार थे। तो तानसेन जो संगीतकार थे वो अकबर के राज दरबार में थे। अकबर इसका सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। और तानसेन की समाधि कहाँ पर है। तो तानसेन की जो समाधि है ये ग्वालियर में है, और इनको रामतनु पांडे के नाम से भी जाना जाता है तानसेन को, ये नाम आप याद रखिएगा। इसके अलावा इनके जो गुरु थे उनका नाम था मोहम्मद गोस। इनकी समाधि भी, इनका मकबरा भी आपका ग्वालियर में ही है, मोहम्मद गोस का, उसके बगल में तानसेन का मकबरा है। किस वर्ष में बाबर ने भारत में मुगल शासन की स्थापना की थी, यह स्थापित किया था। और इसका सही जवाब है 1526। फोर्थ ऑप्शन से जवाब रहेगा, बाबर ने की थी, आपको याद होना चाहिए। भारत में मुगल शासन की स्थापना 1526 में इसके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में साहित्य परिषद को किस वर्ष में स्थापित किया गया था। देखिए साहित्य परिषद जो है इसको स्थापित मध्य प्रदेश में किया गया था 1954 में। ओके 1954 में इसको स्थापित किया गया था। नाम आपको क्लियरली याद होना चाहिए, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी। मध्य प्रदेश कला परिषद को आपको याद होना चाहिए। कला परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1952 में हुई थी। साहित्य परिषद की स्थापना 1954 में हुई थी। हिंदी जो कला परिषद है, हिंदी साहित्य परिषद ऐसा बोला जाता है मध्य प्रदेश में, तो इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद रखने हैं। कुछ साहित्य परिषदें हैं जिनके ऊपर हम स्पेशली एक वीडियो बना चुके हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की सभी साहित्य परिषदों को आपको बताया गया है। तो वो आप वीडियो जाके जरूर से देख लीजिएगा, उसके लिंक आपको नीचे मिलेगी, या फिर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर MP GK सर्च करेंगे, MP GK वाली प्लेलिस्ट, उसमें सभी GK वीडियो आपको मिल जाएंगे। किस वर्ष में कान्हा को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में गठित किया गया था। तो ये जो गठित किया गया था कान्हा को 1955 में गठित किया गया था। आपको आयोग के पता होगा, ये अभ्यारण्य बना था 1933 में, और इसको राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था 1955 में। इसके अलावा इसको जो प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था 1973-74 में। तो ये भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्लियर है, सेकेंड ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा। और कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आयुब का आप सभी जानते हैं कहाँ पर ये स्थित है, बाकी सारी चीज़ें, क्योंकि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान ये है था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सी पहल औषधि पौधों के साथ वन क्षेत्रों को समृद्ध करने से संबंधित है। तो यहाँ पर सही जवाब इसका है जनवादी जो संरक्षित क्षेत्र होते हैं, यानी पीपल्स
प्रोटेक्टेड एरियाज जो होते हैं उनका आपका सही जवाब रहेगा थर्ड ऑप्शन, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला घनी वन आवरण वाले जिलों की श्रेणी में आता है? तो ये जिला है आपका सीधी जिला, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। सीधी जो जिला है ये घन आवरण वाले जिलों की श्रेणी में आता है, और आपको याद भी रखना है सीधी जिला और सिंगरौली जिला काफ़ी महत्वपूर्ण जिले माने जाते हैं। और सिंगरौली जो है इसको मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है, बेड़न सिंगरौली को, तो ये अब थोड़ा सा याद रखिएगा। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। और आपका जो है संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है सीधी सिंगरौली के अंतर्गत ही आता है, तो ये भी आप थोड़ा सा फैक्ट याद रख सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश के निम्न लोक नृत्यों में से कौन सा स्थानीय स्तर पर जेला कहलाने वाली अकेली महिलाओं द्वारा किया जाता है? और ये जो किया जाता है इसका नाम है मटकी। मटकी इसका सही जवाब है, याद रखिएगा। और ये जेला कहलाने वाली अकेली महिलाओं के द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों में से एक ही स्थानीय स्तर पर होता है, तो यहाँ पर मटकी सही जवाब इसका रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है निकलकर निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा नृत्य अविवाहित लड़कियों के लिए विशेष महत्व रखता है? अविवाहित लड़कियां जो होती हैं इनके लिए विशेष महत्व का जो आपका लोक नृत्य है वो है, इसको बोला जाता है नौराता। थर्ड ऑप्शन इसका सही जवाब रहेगा नौराता। नेक्स्ट क्वेश्चन है वार्षिक नृत्य समारोह लोक रंजन कहाँ आयोजित होता है? तो देखिए वार्षिक लोक नृत्य जो है आपका समारोह ये कहाँ पर होता है? लोक रंजन जो कि आपका समारोह, तो इसका सही जवाब आपका रहेगा खजुराहो लोक रंजन समारोह, आपको याद रखना है। फोर्थ ऑप्शन खजुराहो इसका सही जवाब रहेगा। खजुराहो के वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें हम देते हैं, हर वीडियो में खजुराहो के बारे में बताते हैं, तो इस वीडियो में नहीं बताएंगे। इस वीडियो में आप हमें बताइए खजुराहो के बारे में कुछ IMP फैक्ट नीचे कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मामलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो देखिए मामलेश्वर जो मंदिर है ये मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में स्थित है मामलेश्वर मंदिर, याद रखिएगा। फोर्थ ऑप्शन से जवाब रहेगा। क्लियर है? और यहाँ पर मध्य प्रदेश का दूसरा जो है ये ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से 2 मध्य प्रदेश में, इनमें से दूसरा यहीं पर है। पहला महाकाल उज्जैन में और दूसरा ओमकारेश्वर महेश्वर में है आपका खरगोन में। ये चीज़ें आप याद रखिएगा दोनों इनके बारे में, क्योंकि कई बार पूछ भी लिया जाता है। भारत में रबी फसलों की बुवाई का समय क्या है? तो इसमें जो रबी की फसलें हैं इनकी बुवाई का समय होता है सितंबर से अक्टूबर, ये आपका करेक्ट रहेगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा भोज राजपूतों के कौन से वंश से संबंधित थे? तो ये थे परमार थे, परमार राजा भोज, आपको नाम से ही क्लियर होगा इनके आगे परमार लगता है। तो परमार राजा भोज जो थे ये राजपूत थे, और इसके अलावा इनके भी वंश होते हैं कुछ, तो इसलिए आप याद रखिएगा परमार वंश से संबंधित ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाचार पत्र केसरी की शुरुआत किसने की थी? तो ये जो की थी ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया जाएगा BG तिलक, तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बाल गंगाधर तिलक दे सकते, हो सकता है BG तिलक भी आपको देखने को मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के कौन से शहर में भारत का सबसे बड़ा वैश्विक कौशल उद्यान यानी ग्लोबल स्किल पार्क निर्मित होगा? और ये जो होगा ये मध्य प्रदेश के भोपाल में होगा, याद रखिएगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट आपका रहेगा, भोपाल में होगा वैश्विक कौशल उद्यान, भारत का सबसे बड़ा ये रहेगा, तो इसलिए आपको याद भी रखना है। अगला क्वेश्चन आता है हड़प्पा किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो देखिए हड़प्पा जो स्थित है ये रावी नदी के किनारे स्थित है। और हड़प्पा जो आप आयोग का आपने पढ़ा होगा, राकलदास बनर्जी और दयाराम साहनी ने इनकी खोज की थी। इनमें से जो है 2 ऑप्शन आपको देते हैं, हड़प्पा की खोज किसने की थी? राकलदास बनर्जी, दयाराम साहनी, 1921 1922। तो इनमें से क्या आपका सही जवाब रहेगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। देखते हैं आपको पता भी है या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे भी क्वेश्चन आपको करवाएं ऑल ओवर इंडिया से, जो क्वेश्चन हिस्ट्री के हो या जियोग्राफी के हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसके लिए भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हम जो है ओनली MPGK लाते हैं, उसके अलावा आपका MPGK के साथ साथ और भी आपके क्वेश्चन लेकर आए जिनसे भी आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको रेगुलर मिलते रहे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।